नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सरकार लोक हितकारी योजनाओं को कागजों की जगह धरातल पर उतारने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं को फेल करने में जुटे हैं। शिवपुरी के पोहरी में पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को राजस्व विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते स्वीकृति के 3 साल बाद भी जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। वहीं अधिकारी इस बात को लेकर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी फाइल अधिकारियों के यहां ही घूमती रही है। वहीं जब मामले को लेकर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा से बात की तो उन्होंने एसडीएम से जल्द कार्रवाई कर भूमि आवंटन करने की बात कही है। वहीं जब मामले को लेकर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा से बात की तो उन्होंने एसडीएम से जल्द कार्रवाई कर भूमि आवंटित करने की बात कही है। तुम्हारे जो प्रधानमंत्री आवास में जमीन का क्या हो रहा है? कहाँ आवेदन लगा दिया आपने? अपना लगा दिया, सीपी लगा दिया, पौरी लगा दिया। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं है महाराज जी। अभी तक कहाँ रहना पड़ रहा है तुम्हें? अभी रोड पर डले हैं। अभी सूची एसडीएम लेवल तक पेंडिंग है पट्टे के लिए। अच्छा, और जैसे ही पट्टे एसडीएम से मिल जाएंगे तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास तो स्वीकृत हो गया है, लेकिन जमीन का जो आवंटन है वो अभी तक अटका हुआ है। 3 साल गुजर गए हैं पर लोगों को छत नसीब नहीं हुई है। फाइलें जो है वो टेबल टू टेबल सिर्फ और सिर्फ घूम रही हैं, अपना काम नहीं कर रही हैं। तिरपाल के नीचे जिंदगी बिताने को ये ग्रामीण मजबूर हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन लोगों को मकान आवंटित नहीं हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना को देखा जाए तो पूरी तरह से फलीता लगाया जा रहा है। सरकारी योजना है, तमाम तरह के दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और अधिकारी इसको किस प्रकार से फेल करते हैं, साफ तौर पर ये इस गांव में देखा जा सकता है। तो नगर परिषद का ये मामला है, राजस्व विभाग का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसके चलते लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, लोगों को छतें खुद से बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है, लेकिन जमीन का आवंटन अभी तक अटका हुआ है। बता दें 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन ग्रामीणों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ और इसी के चलते ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। ग्रामीण सड़क किनारे तिरपाल लगाकर उसके नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसकी कोई पड़ताल नहीं की। और बात करी जाए राज्य मंत्री की तो उन्होंने भी इस पे कोई जिम्मेदाराना जवाब नहीं दिया। तो हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के पोहरी की, जहां 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन जमीन के आवंटन के लिए आज भी ग्रामीण भटक रहे हैं। इस जमीन के आवंटन के लिए आज भी ग्रामीण तरस रहे हैं। सड़क किनारे तिरपाल लगाकर उसके नीचे रहने को ये ग्रामीण मजबूर हैं। तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आवंटन जल्द होगा। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जैन जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, एक बार आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा यह पूरा मामला पौड़ी विकास खंड के बेड़ा नगर परिषद का आता है, जहां 2018 में लोकपीटा समाज के लिए प्रधानमंत्री आवास तो मंजूर हो गए, लेकिन भूमि आवंटन न होने के कारण आज भी वे तिरपाल के नीचे झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारी, नेता, राजनेता इनको मालूम नहीं है, पर वो फाइल जो है वो चक्कर तहसील से एसडीएम कार्यालय से जिला कलेक्टर के कार्यालय चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक उन जो लोकपीटा समाज के हैं उनको भूमि न मिलने के कारण वो झोपड़ी में रह रहे हैं और वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2018 से लगातार यह मामला चल रहा है। प्रशासन भी वहां से गुजरता, नगर परिषद का अमला भी गुजरता, लेकिन उन गरीब लोकपीटा समाज पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जिस प्रकार से अधिकारी भाजपा शासनकाल में हावी हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अधिकारी कोई भी काम करने को राजी नहीं है।
योगेंद्र, क्या ग्रामीणों ने इससे अधिकारियों को अवगत कराया है? कितने समय पहले शिकायत की गई थी इसे लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला जब 2018 में 16 जो लोपीटा समाज के लिए प्रधानमंत्री आवास मंजूर हुए, तभी से जब प्रधानमंत्री आवास तो मंजूर हो गए, तभी से लोपीटा समाज के लोग तहसील कार्यालय भी एक आवेदन लेके गए, शिकायती आवेदन का हमको जमीन आवंटन करे, पर लगातार वो जो फाइल है वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाने का कारण अपन एक भी जो भी मान सकते हैं कि सुविधा शुल्क नहीं दी गई उनके द्वारा, इसलिए अभी तक जो जमीन है वो आवंटन नहीं हो पाई। पर लगातार ऐसा नहीं है कि एसडीएम को भी वो कई बार आवेदन दे चुके हैं, जिला कलेक्टर को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर जिस प्रकार से अधिकारी लीपापोती में लगे हुए हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि अधिकारी वर्तमान में भी जो गरीब हैं उनकी जो जन कल्याणी योजना उनके लिए मंजूर होती है उस पर कितना ध्यान नहीं दे रहे और ना उनको मंजूर करने दे रहे। इस बात का अंदाज इस बेड़ा नगर परिषद में जो भूमि आवंटन हुई है नहीं हो पाई है, उससे अंदाज लगाया जाता है। बिल्कुल, अधिकारियों का रवैया तो बेहद बुरा है देखा जाए तो। लेकिन योगेंद्र, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ग्रामीणों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्या कहना है ग्रामीणों का? मेरी जो शेरा लोपीटा उससे भी बात हुई, उनके परिजन से भी बात हुई कि लगातार एक तो वो झोंपड़ी और तिरपाल लगा के, आपने वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक जो IND के वो भी साफ तौर पे देख रहे हैं बिल्कुल कि झोंपड़ी और तिरपाल लगा के वो रह रहे हैं, किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। इस बरसात में कई प्रकार के कीड़े रहते हैं, उनका जो परिजन है, छोटे बच्चे हैं, सब उस झोंपड़ी में रह रहे हैं और जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बरसात तेज होती है, अंदर पानी भी आ जाता है, रोड पे भी पानी रहता है, पर प्रशासन जिस प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है उससे लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना जन कल्याण योजना के लिए गंभीर है। साफ तौर पे जो वीडियो में दिखाई दे उससे यही लगता है। बिल्कुल योगेंद्र, प्रशासन कितना गंभीर है ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है। एक बार जानना चाहेंगे, ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत की तो अधिकारियों का इससे लेकर क्या कहना था, क्या आश्वासन दिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा? जब लगातार ग्रामीण, ऐसा नहीं है कि किसी भी अधिकारी या नेता जनप्रतिनिधि इनके पास नहीं गए, लगातार लोपीटा समाज का प्रतिनिधि मंडल इनके पास गया है और जब जाते हैं तो बस से बोलते हैं हाँ आपका काम हो जाएगा। पर 2018, 1920 ये 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में जिस प्रकार से अभी तक जो जमीन आवंटन नहीं हुई, तो इस पर लगा सकते हैं कि अधिकारी बोल तो कि भैया जमीन आवंटन हो जाएगी, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से जमीन अभी तक नहीं दी गई, तो साफ तौर पर अधिकारी की लीपापोती साफ यहाँ दिखाई दे रही है कि अधिकारी कितने गंभीर इस मामले में नजर आ रहे हैं कि अभी तक उन लोगों को, बेघर लोगों को जमीन आवंटन नहीं कर पाई और अभी भी 2020 चल रहा है, अभी भी बरसात में झोंपड़ी के नीचे वो रह रहे हैं। सुनने के लिए अधिकारी बोल देते हैं हाँ काम हो जाएगा, लेकिन जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और जनप्रतिनिधि के पास जाने के बाद भी आज तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई और अभी भी वे झोंपड़ी में अपना जीवन यापन इस बरसात काल में कर रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ पे हमारे साथ विक्की मंडल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। विक्की जी, मैं आपको ही बताना चाहूंगी कि शिवपुरी के पोहरी का एक मामला है जहां PM आवास में लोगों को स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन आज तक जमीन का जो आवंटन है वो नहीं हो पाया है। 3 साल से लगातार फाइलें सिर्फ आगे बढ़ रही हैं और टेबल से लेके टेबल तक घूम रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपको जानकारी है इस मामले की? नहीं मैम, इसमें 2018 तक सब कुछ मामला ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में ही PM आवास के जितने भी स्वीकृत आवास थे उनमें कटौती कर दी और PM आवास की गति को धीमा कर दिया। उसका असर हमारे जिले और खासकर हमारी नगर पंचायत में बहुत हुआ। तो जिन लोगों को, जिस लोपीटा समाज की जो स्वीकृत थी PM आवास योजना के अंतर्गत, उस प्रक्रिया को पिछले 1.5 साल से बिल्कुल धीमा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार, भाजपा सरकार दोबारा से लौट कर आई है, अब इसमें बहराइच नगर परिषद में 2427 सर्वे क्रमांक पर इनको जमीन आवंटित कर दी गई है। फाइलें बिल्कुल धड़ाधड़ चल रही है। कुछ ही समय में इनके लिए PM आवास के अंतर्गत आवास स्वीकृत हो जाएंगे और लोपीटा समाज को एक समुचित जगह पर पुनर्विस्थापित किया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 3 साल का वक्त कम नहीं होता है विक्की जी, बताना चाहेंगे 3 साल लग गए हैं और मुझे नहीं लगता कि 3 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने ये कहा है कि जल्द आवंटन होगा, तो आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर अब आवंटन में कितना समय लगेगा, ग्रामीणों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा?
अब ज्यादा समय इन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का भी वादा है और हमारी सरकार की भी मंशा है कि जल्दी से जल्दी। पहले इनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पीएम आवास के लिए इसलिए आ रही थी क्योंकि इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। तो सरकार ने और हमारे क्या कहते हैं मंत्री जी ने इनके लिए बैराज माता रोड पर, बैराज नगर परिषद का ये एक हिस्सा है, वहां पर एक सर्वे कराकर 2427 क्रमांक पर इनके लिए भूमि आवंटित करवाई है। अब भूमि आवंटित करवाने की दूसरी प्रक्रिया में अब इनको वहां पर आवास बनाने की सुविधा दी जाएगी। जल्दी से जल्दी ही मामला, मतलब कुछ ही समय में ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और लोकपीटा समाज को स्थापित कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ग्रामीणों का ये जो 3 साल से लंबा इंतजार चल रहा है वो आपके आश्वासन के बाद अब खत्म होगा। धन्यवाद विक्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अफाक अंसारी हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष जुड़ गए हैं। अफाक जी, आपको भी बताना चाहेंगे, शिवपुरी के पोहरी का एक मामला है जहां पे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृति मिल गई है, लेकिन 3 साल का वक्त लग गया है। 3 साल से अभी तक ग्रामीणों को जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। ग्रामीण तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। क्या आपको इसकी कोई सूचना मिली है? जी मैडम, मैं बता दूं कि सूचना तो मुझे पहले ही थी और ग्रामीणों के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी 6 साल पहले मोदी जी आए और मोदी जी ने अपने पीएम आवास योजना चलाई। उसके तहत ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हमने ये बनवाया वो बनवाया। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा शासन में सिर्फ वसूली चलती है, अधिकारियों पे दबाव बनाया जाता है और अधिकारियों के माध्यम से एक भोली वाली जनता को एक पैसे के माध्यम से, चाहे वो कमीशन खोरा हो चाहे वो दलाली हो, उसके रूप में जनता को लूटा जाता है। इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे साथ विकी मंडल भी जुड़े थे। उनका ये कहना था कि पिछले 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इस वजह से लोगों को जमीन का आवंटन नहीं हो पाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, लेकिन आप भी समझते हैं कि 15 महीने में क्या कुछ कर लेगा। एक सिस्टम जमाने में सालों लग जाते हैं। इनके 15 साल का कुशासन था जो जनता ने वोटरों के माध्यम से जनता ने हमें जनाधार दिया और सरकार बनी, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके, विधायकों को खरीद के, बोली लगा के जो जनता की चुनी हुई सरकार गिराई। 15 महीने में आप क्या कर सकती हैं, लेकिन 15 महीने में वो हुआ, लेकिन लाचार ग्रामीण अफाक जी इस प्रकार राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। 3 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी बदली, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको आवास नहीं मिल पाया तो ग्रामीण अब किसके पास जाएंगे? तो कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में जब हमारे कांग्रेस का विधायक चुन के आया था, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक एक योजना पे काम हो रहा था और उनके कामों पे अमल भी किया जा रहा था, लेकिन ये राज्य मंत्री कहते हैं कि हमारा काम नहीं किया था इसलिए हम भाजपा में गए। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि ये भाजपा में जाके मंत्री बन गए हैं, क्या औपचारिकता की घोषणा करने के लिए ये मंत्री बने? आपके पास पावर है, जनता के पास क्यों नहीं जनता के पास जा रहे हैं? सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि इनको हार का डर बचा हुआ है। अगर ये चाहते तो कभी क्या आवंटित कर देते। 3 साल में क्यों नहीं किया? 15 महीने से तो कांग्रेस की सरकार भी थी। यदि चिंता होती तो 15 महीनों में भी आवंटन हो सकता था जमीन का। आदरणीय मैम, मैं आपको अवगत करा दूं, क्योंकि 15 महीने में वो काम हुए थे जो 15 साल में नहीं हुए। हर काम को करने के लिए गति चाहिए और गति उस हिसाब से थी कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने काम किया, चाहे वो गरीबों का काम हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो और भी ऐसे काम हो, चाहे वो हमने किसान ऋण माफी हो, हमने धरातल पे काम किए हैं। लेकिन बीजेपी ने कि गरीब जनता को लूटा है, खसूटा है, इनको जवाब जनता देने को तैयार है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया था और क्या आपने उसके विरोध में कोई आवाज उठाई थी? चलिए मान लेते हैं कि आपका जोर नहीं चल पाया, लेकिन क्या इसके विरोध में कुछ आवाज उठाई गई थी? हमारे शासनकाल में इसकी कोई आवाज नहीं उठी थी। ये अब आवाज जो उठाई जा रही है, हम इनके साथ में खड़े हुए हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन गरीब परिवारों के साथ, जनता के साथ खड़ा हुआ है। ये लोग तो लूटने के लिए पैदा हुए हैं और ये लूट रहे हैं, पूरे देश को लूटा। अब ये पोरी जैसी विधानसभा को, भोले वाली जनता को जो लूटा जा रहा है, ये सत्ता के सौदागरों को कुछ ही समय बचा है, इन गद्दारों को जनता जवाब देगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अभी ये ग्रामीण शिवपुरी के हैं जहां पे ये लोग तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। तो ये लंबा समय हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं, किन अधिकारियों को ग्रामीणों ने अवगत कराया था?
मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रामीण सभी अधिकारी एसडीएम तहसीलदार जिला कलेक्टर को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने मंडल अध्यक्ष भाजपा और कांग्रेस का बयान देखा, जिस प्रकार से जनता की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हुए बयान जो बाजी है उस पर लगे हुए हैं और जनता के जो हितैषी काम है, जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष ने बोला भाजपा ने कि जमीन आवंटन हो गई है, सर्वे क्रमांक हो गया, तो सर्वे जब हुआ था तो उसके बाद तत्काल आपकी शासन थी, उस समय जमीन आवंटन क्यों नहीं की गई? लगातार जो ग्रामीण है वो प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के लगा रहे हैं, लेकिन ना भाजपा शासनकाल में इनकी सुनवाई हुई, ना कांग्रेस में आप दोबारा भाजपा शासनकाल आ गई, तब भी इनकी अभी तक वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जिस प्रकार से ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी लगातार बोल रहे हैं कि आज नहीं कल, और जिस प्रकार से वर्षा काल में लोक पीटा समाज इस तिरपाल और झोपड़ी में डला और कोई घटना होती है, उसका साफ तौर पर जिम्मेदार वो प्रशासन होगा। बिल्कुल, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने जब ये आश्वासन दिया कि जमीन का जल्द आवंटन होगा, क्या उसके बाद कार्यवाही थोड़ी आगे बढ़ी? एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से IND24 न्यूज चैनल को लोक पीटा समाज की समस्या का पता लगा, तत्काल न्यूज चैनल ने राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के घर जाकर बात की और उन्होंने तत्काल जब चैनल ने उनका वर्जन लिया, उसके बाद उन्हें एसडीएम तहसीलदार से इस मामले में बात की और उन्हें एसडीएम ने बोला कि जल्द जो सर्वे क्रमांक आया उस भूमि को जल्द आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से लोक पीटा समाज के पास कोई भी प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों को नहीं पहुंचा, न उनकी शिकायत पर कोई ध्यान है, तो इस पर लगाया जा सकता है कि भाजपा शासन काल में किस प्रकार से अधिकारी हावी हैं और वो जनप्रतिनिधि की भी एक बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल, ग्रामीण, एक बार आपसे ग्रामीणों की ओर भी रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो एक समस्या तो ये हम टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं वो तो है ही गांव में, लेकिन उस समस्या से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी कई प्रकार की समस्याएं गांव में होंगी। एक बार उससे भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बात की जाए कि जिस प्रकार से पीएम आवास, स्वच्छ भारत जो शौचालय जी और पानी समस्या, सफाई, अन्य जैसी समस्या, उनसे ग्रामीण तो पहले से जूझ रहा है। जैसे विद्युत की समस्या की बात का है तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा काल में बिल्कुल लाइट नहीं है। तो क्या अभी सरकार बदलने के बाद किसी प्रकार का वहां सुधार नहीं देखा गया किसी भी स्थिति को लेकर? नहीं, अभी तक तो शासन जिस प्रकार से चल रहा, प्रशासन अधिकारी जो जनता की सुनवाई है और शिकायत है उन पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। साफ तौर पर देखा जाए तो विद्युत की समस्या, डीपी फूकी गई है, उन पर कोई ध्यान नहीं रहा। स्वच्छ भारत में शौचालय तो बन गए हैं, लेकिन शौचालय बनने के बाद जिस प्रकार से शौचालय में भ्रष्टाचार किया गया उस पर भी किसी अधिकारी के पास शिकायत भी पहुंची, उस पर कोई ध्यान नहीं रहा। पीएम आवास की स्थिति क्षेत्र में पौड़ी विधानसभा में सबसे दयनीय स्थिति है। बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास ऐसे बने कि 1-2 वर्षा काल में वो पूर्ण रूप से धरातल पे आ जाएंगे। जिस प्रकार से अधिकारी ने पूर्ण रूप से इन पर भ्रष्टाचार किया है और जिनको नहीं मिले वे तो दर की ठोकर खा के अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हितग्राही हैं जो आपात हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दे दिया है। सुरेश राठखेड़ा जी के पास ये राज्य मंत्री के ये बात पहुंची तो उन्होंने जांच की बात की और लगातार जो बेड़ा क्षेत्र नगर परिषद एरिया है उसमें जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनकी जांच चल रही है। उसमें कुछ आपात भी हैं जिनको जांच के बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है योगेंद्र, विकी मंगल और आफाक अंसारी हमारे साथ जुड़े थे। दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, जल्दी आवंटन की कोशिश की जाएगी। तो क्या लगता है, क्या ये कार्रवाई सफल हो पाएगी? आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि जिस प्रकार से नेता बयानबाजी करते हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा की और मंडल अध्यक्ष कांग्रेस की, मैंने दोनों बात सुनी और उन्हें अपने अपने जनता की समस्या को ध्यान न देते हुए अपनी अपनी सरकार के बखान में लगे रहे। जिस प्रकार से उन्होंने बखान किया 2008 में कांग्रेस का शासनकाल कुछ समय बाद आया, लेकिन भाजपा का शासनकाल था, तब उनको जमीन आवंटन क्यों नहीं गई? और फिर कांग्रेस का 15 माह का जो कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेसियों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? जब जो जनता इनके पास भी गई थी, जब लोक पीटा समाज के प्रतिनिधि मंडल से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि लगातार भाजपा कांग्रेस नेताओं के पास वो गए, जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के पास भी गए, अधिकारियों ने नहीं सुनी, लेकिन नेता अपने कार्यकाल की बड़ाई करता और पिछले कार्यकाल में जो हुआ उसकी बुराई कर। जिस प्रकार से कांग्रेस शासनकाल पर विक्की जो मंडल अध्यक्ष उसने आरोप लगाया कि उस समय सुनवाई, लेकिन अब वर्तमान में तो इनकी सरकार है, इनके प्रतिनिधि है, इनकी सरकार है। सरकार के बाद भी
अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल 5 योगेंद्र, के तो बाद देखा इनकी जाए सरकार तो बनने के बाद ग्रामीण जो है वो हमेशा आश्वासन और राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। धन्यवाद योगेंद्र हमें तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने भी ये कहा है कि जल्द भूमि का आवंटन होगा। आज हम इनसाइड में बात कर रहे थे शिवपुरी के पोहरी की, जहां पे 3 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको घर नहीं मिल पाया है, वो लोग तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम में से कुछ सुधार आएगा उस गांव में और ग्रामीणों को जल्द ही उनका आवास मिल पाएगा, भूमि आवंटित हो पाएगी ग्रामीणों के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।